साथियों, मैं रघुराज सिंह, एक्स आर्मी सोल्जर फिजिकल डिफेंस एकेडमी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर को लेकर के। जिस तरह से बच्चे जो है भ्रमित हो रहे हैं, तो उसको लेकर के है कुछ। इस पे मेरे जो ये वीडियो बनाया था यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर फिजिकल के बारे में, तो उस चीज को लेकर के है। इसमें पूरा चीज बताऊंगा आपको, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अभी से वीडियो में लास्ट तक और एंड तक बने रहना, इसमें काफी कुछ जानने को मिलेगा। और काफी बच्चों का पूरा जो अब तक मेरे पास कमेंट किए हैं इसके बारे में है, और आपको क्या करना चाहिए पूरा सजेशन आपको बताया जाएगा पूरा फिजिकल के बारे में। जैसे आप लोग भ्रमित हो रखे वो आप भ्रम आपके दिमाग से निकल जाएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहना और पूरा देखने की कोशिश करना, इसमें काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। एक बच्चा कमेंट कर रहा है, पहले आंसर की आने दो। दोस्तों, इसका मैं कमेंट के अंदर भी जवाब दे चुका हूं, और आपको फिर अभी से फिर से बता रहा हूं कि आप जो है आंसर की का इंतजार मत करो। बस आंसर की आपका इंतजार यदि आप करेंगे, जैसे दिल्ली पुलिस के अंदर हुआ था, आंसर की रह करके अभी बच्चे इस तरह से इस कदर मेरे को फोन करते हैं। और जो मेरे आसपास भी यहाँ जो लोकल एरिया के भी बच्चे हैं ना, तो वो भी बोलते हैं कि मैं अगर पहले थोड़ा सा जाना होता। और मैं गला फाड़ फाड़ करके चिल्ला रहा था उस दौरान। मैं बोल ही रहा था कि बेटा प्रैक्टिस कर लो, आप लोग इस चीज के लफड़े में मत पड़ो। और वही दिक्कत इसके अंदर आपको आने वाला है। पहले आंसर की के लिए जो बोल रहे हैं, तो आंसर की का इंतजार मत करो। अभी से आपको क्या करना है, प्रैक्टिस में लगना है। फिजिकल के लिए 28 मिनट टाइम है, तो ये नहीं सोचना है कि मैं आ ही जाऊंगा। इसके लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी से बस आपको जुटना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है यानी सिलेक्शन प्रोसेस बता दीजिए। पेपर हो गया, अब पहले क्या होगा, डॉक्यूमेंट या पेट पीएसटी, यानी फिजिकल होगा या डॉक्यूमेंट होगा। सबसे पहले दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन में दिया नहीं है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा जो आज तक जैसे जिस तरह से जो फिजिकल जो हुए हैं किसी का भी, तो ज्यादातर क्या है, जैसे फौज का ही लगा लो या और किसी का भी लगा लो, तो उसमें क्या है, जैसे फौज का है तो फौज का तुरंत क्या है, जैसे ही आपने फिजिकल प्रोसेस को क्लियर किया, यानी जो आपने रनिंग हो गई, बाकी प्रोसेस पूरा कंप्लीट हुआ, तुरंत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस टाइप से क्या है हो जाता है। तो इसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, अपने दिमाग से दूसरी चीज बिल्कुल निकाल देना। आप अभी क्या करें, बिल्कुल अपने जो डॉक्यूमेंट के अंदर जो कमी है उस कमी को दूर करें, और तुरंत मतलब तुरंत जैसे ये होगा फिजिकल होगा, फिजिकल के तुरंत बाद ही ये समझ लीजिए कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही है, उसी के हिसाब से ही वो करवा लेंगे। इस चीज का ध्यान रखना। और आपके यानी फिर भी अभी भी कोई किसी भी चीज में कोई भी त्रुटि है, तो अभी समय रहते करवा लो, और अन्यथा फिर बाद में समय नहीं मिलेगा। छोटी छोटी चीजों की वजह से जो है बच्चे बाहर निकलते हैं, थोड़ी थोड़ी कमियां रहती हैं। तो इस वजह से आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स है उनको दूर कर लेना। कोई भी डॉक्यूमेंट है पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक जो है क्या है, आपको चेक करने अपने डॉक्यूमेंट। आ रहा समझ में? चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है नौकरी। नौकरी का बताएं, नौकरी का आप अपने दिमाग में ये रखना, जिस जिस बच्चे को भी नौकरी है, नौकरी के लिए बस आपको मेहनत करने की जरूरत है, दूसरा चीज नहीं। सिर्फ मेहनत से ही आपकी नौकरी सही हो जाएगी। और जैसे हमारे यहाँ बच्चे यहाँ ग्राउंड पे भी रहते हैं, तो मैं प्रैक्टिस कराता हूँ। अभी तकरीबन जो है ग्राउंड जो है अभी चालू नहीं हुआ है, थोड़ी देर में चालू होने वाला है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ग्राउंड में पसीना बहाने के बाद जो है आपको नौकरी वाली समस्या ये रहती है। जैसे ये बीच में गैप नहीं आ रहा होगा, आप जो देखते होंगे, तो ये गैप जो है लाने के लिए आपको लगातार जो है इसकी एक्सरसाइज है और इसकी ट्रेनिंग जो है इस टाइप से मैं यहाँ करवाऊंगा, तो हो जाएगी। और अन्यथा मेरा कुछ एक वीडियो एक आध उस पर पड़ा भी हुआ है, उसमें लिंक भी दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो वह चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। 100% नौकरी की तो मैं गारंटी ले रहा हूँ, क्योंकि बच्चे जो है मेरे पास जो आए हैं, कई ये नौकरी वाले प्रॉब्लम वाले आए थे, तो उनका जो है नौकरी बिल्कुल क्लियर हुआ है। और बिल्कुल निश्चिंत होकर के आ जाओ, नौकरी का मैं समस्या आपका करा दूंगा। लेकिन बेटा समय चाहिए इसके लिए, ऐसा नहीं है कि आप आ रहे 10 दिन 15 दिन पहले, ऐसा नहीं होगा। इसलिए जिसको नौकरी का भी थोड़ा भी डाउट लगता है, आ जाना। थोड़ा सा क्या कहता है, मेंटली भी प्रेशर रहेगा और शारीरिक भी रहेगा, पर क्या कहते हैं सही हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना, इसका टेंशन लेने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है दोस्तों, आंसर की आ जाने दो भाई, भाई तब करवाना, मतलब। और आगे लिख रहे हैं 50% जीएस में लाना है।
ये भी लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब कई बच्चे इस तरह से, ये भी फिर से कमेंट है, यानी कि आंसर की आ जाने दो, आंसर की का वेट मत करो बेटा, आंसर की का वेट बिल्कुल नहीं करना है। अपना जो कर्म है उस कर्म को करिए बस। आंसर की का वेट करेंगे तो हमारा जो, हम जो कर्म जो कर रहे हैं उस कर्म से वंचित हो जाएंगे, और हमारा जहां पर नंबर पड़ना था वहां पर नहीं पड़ पाएगा। और खास तौर पर जो बच्चे हैवी वेट्स हैं तो उनको बहुत ही ज्यादा विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि समय जो है क्या कहते हैं इसमें 28 मिनट जरूर है। जब तक आपका रिदम और एक स्पीड और यानी लॉन्ग रनिंग पर जब तक आप नहीं उतरेंगे तब तक आपका ये फिजिकल जो है नहीं निकलेगा। अच्छा, अभी ये नेक्स्ट नेक्स्ट कमेंट है, सर हमें आपकी एकेडमी ज्वाइन करना है, ज्वाइन करना है, कहाँ पे है? ये डिस्ट्रिक्ट एटा के अंदर है, यानी जिला एटा और यूपी के अंदर। आ रहा है समझ में? जिला एटा यूपी के अंदर है। और तो आप मेरे पास आ सकते हैं, और मोबाइल नंबर मेरा आपको स्क्रीन पे मिल ही रहा होगा। इस मोबाइल नंबर पे जब आते हैं तो मेरे को कॉल कर देना बस। और हॉस्टल सुविधा के साथ मैं सब कुछ करवा रहा हूँ यहाँ पर। मात्र क्या कहते हैं इस तरह से लगा लीजिए, बहुत ही क्या कहते हैं मुनासिब फीस के हिसाब से है, पूरे भारत से कम रेट में मिलेगा, और कोई धोखाधड़ी नहीं मिलेगी। सच्चाई और ईमानदारी के साथ आपके साथ हर चीज और हर व्यवहार किया जाएगा, और बिल्कुल आप जो है घर की तरह रहेंगे। आपको यही नहीं महसूस होगा कि घर में रह रहा हूँ, कहाँ रह रहा हूँ, कहीं एकेडमी में भी रह रहा हूँ। आ रहा है समझ में? बिल्कुल आ जाइए आप। और ये मोबाइल नंबर जो स्क्रीन पे लगा हुआ है इसको नोट कर लो, इस पर कॉल भी कर सकते हैं। चलिए, अभी है अभी है नेक्स्ट कमेंट, कहाँ पे है? अभी मैंने बता ही दिया है आपको कहाँ पर है, डिस्ट्रिक्ट एटा यूपी के अंदर है। सर आप किस नौकरी में रहे हैं? यानी मैं अभी एक्स सर्विसमैन हूँ। आ रहा समझ में? पहले, इससे पहले मैं जो आर्मी के अंदर सर्विस किया हुआ हूँ, जो कि कुमाऊं रेजिमेंट, यानी मेरी जो बटालियन जो, जहां पर मैं जिस रेजिमेंट के अंदर जो नौकरी किया हुआ हूँ वो कुमाऊं रेजिमेंट है, जिसका सेंटर रानीखेत में है। और तो आप अब बस जो जो खास तौर पर जो फौज से जो संबंधित थोड़ा भी जानते हैं तो वो समझ गए होंगे। तो कोई मतलब वो नहीं है, और बिल्कुल फ्रॉडबाजी यहाँ पर बिल्कुल होगी नहीं। सच्चाई ईमानदारी में रहने वाला इंसान हूँ, वैसे ही आपको रखूंगा। आप आ जाइए बस, ठीक है। सर जिसका 2 सेंटीमीटर कम हाइट हो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं क्या? देखिए कितना मतलब उस टाइप का बच्चे ने जो लिखा हुआ है। हाँ, इस तरह की सब समस्याएं आती हैं, तो इस वजह से देखिए 2 सेंटीमीटर हाइट कम है, और क्या पता, देखो वक्त, बुरा वक्त और मौत कब आ जाए कोई पता नहीं, और अच्छा वक्त और किस्मत कब चमक जाए किसी को पता नहीं। आ रहा समझ में? बिल्कुल भी पता नहीं है। तो इस वजह से मैं तो आपको ये कहूंगा, 2 सेंटीमीटर हाइट कम है, अगर वक्त आपके पास है, मैं तो ये कहूंगा अगर आप आते हो तो मेरे पास आ जाओ, नहीं भी आते हो तो वो आपको जैसे लो। लेकिन जो ढेर सारी मैं तो पहले अपना बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने भी अपने चैनल पर क्या है डाले हुए हैं जो हाइट इंक्रीज वाले वीडियो, तो उनको भी जाकर के देख सकते हैं। अन्यथा उसके बाद में बहुत सारी जानकारी है, सब लोग मतलब किसी भी चैनल पर भी जाकर के देख सकते हो। और इससे संबंधित हाइट वाले और भी कई कंटेंट इस टाइप से मैं और भी डालने वाला हूं, जैसे नौगनी का भी अभी पॉइंट आ रहा था, वो भी इस तरह के आपको इस पे और ऐसे बताऊंगा। बिल्कुल मतलब आपको यही नहीं लगेगा कि नौगनी कैसे सही हो गई, कैसे हाइट बढ़ गई। आराम से बढ़ेगी हाइट, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन समय चाहिए होता है। ये नहीं है कि 10 दिन में हाइट बढ़ा लो। यूट्यूब पर तमाम दुनिया के इस तरह के कमेंट मिल जाएंगे, वीडियो मिल जाएंगे, अंदर देखोगे कुछ और ही होगा और करोगे तो कुछ और ही होगा। कोई फायदा उससे होने वाला है नहीं, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी इसको हाइट बढ़ाने के लिए। साथ में डाइट का भी मेंटेन करना पड़ेगा। 2 सेंटीमीटर कुछ नहीं है। अगर 20 साल के आसपास आपकी एज है, 20 से थोड़ा सा ऊपर 20-25 तक तो हाइट बढ़ती है। उसके बाद में जो जो चौथे पड़ाव में चली जाती है तो बहुत कम बढ़ती है। इस चीज का टेंशन लेना मत आप, हाइट बढ़ जाएगी 2 सेंटीमीटर भी। पर इतनी जल्दी, अगर जल्दी से वो कर दिया तो नहीं हो पाएगा, ये मैं बता रहा हूँ। आ रहा समझ में? नेक्स्ट है एकेडमी कहाँ पर है, एड्रेस, ठीक है, वो मैंने बता ही दिया है, अभी बताया था। कहाँ है ये सेंटर, ये भी बता दिया। 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर नहीं 4 सेंटीमीटर फुलाव है, यानी चेस्ट फुलाव का मतलब मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ। चेस्ट में क्या है, 5 सेंटीमीटर का फुलाव के हिसाब से आप रखें। ये बच्चा 4 सेंटीमीटर का लिख रहा है, जो भी लिख रहा है कोई भी है, हर फोर्स के अंदर 5 सेंटीमीटर फुलाव होता है, इस चीज का ध्यान रखना। दूसरा, इसमें फुलाव में ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, फेल होते हैं, क्योंकि पहले फुलाने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं
और बाकी चेस्ट चाहे आपका कितना भी है, 80 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर और भी ज्यादा है ना, 100 सेंटीमीटर भी है, यदि आपका क्या है अगर चेस्ट फुलाव नहीं है तो आप फेल हो जाएंगे। तो फुलाने की प्रैक्टिस पक्का कर लें, क्योंकि मैंने ये देखा हुआ है, बच्चे सारी मेहनत करते हैं, पूरा रनिंग लगा देते हैं, सब कुछ करते हैं, तो क्या है लास्ट में उस छोटी सी चीज के पीछे क्या है वो रह जाते हैं। तो इस चीज का क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, जिसकी हाइट कम है वो क्या करें। जैसे मैं अभी आपको बताया था हाइट के बारे में, तो उसी हिसाब से है। तो हाइट के लिए आपको साइड में डाइट का प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा, और हाइट इंक्रीज वाली एक्सरसाइज है, यानी हाई स्पीड वर्कआउट आपको करने की जरूरत है। हाई स्पीड का मतलब पूरी फुल बॉडी वार्म अप होने के बाद में जो है रीढ़ की हड्डी जो ये होती है, तो ये हाइट में बहुत ही ज्यादा अहम रोल अदा करती है। तो ये आपको जो है क्या है करने की जरूरत है। आ रहा समझ में, मैं पहले भी बता चुका हूँ, वीडियो लंबा हो रहा है। कहाँ है ये अकेडमी, चलो ठीक है, ये हो गया आंसर की, तो आने दो, ये भी हो गया, ठीक है ना, ये लगातार लगातार आ रहा है। 25 मिनट है मेल का, यूपी पुलिस को क्यों चिप रहे हो, एक बच्चा लिख रहा है। तो 25 मिनट यूपी पुलिस का है बेटा, तुमने अच्छे से जो है क्या है देखा नहीं होगा, लेकिन क्या कहता है रेडियो ऑपरेटर के अंदर में क्या है 28 मिनट है। आ रहा समझ में, चलिए ठीक है। कितने नंबर कितना नंबर है, ये नंबर तो जब जैसे ही आपकी आंसर की आ जाएगी उस समय देखते रहना, अपना हिसाब लगाते रहना। यहाँ पर मैं बच्चों से वार्तालाप भी कराऊंगा आपका, आ रहा समझ में। पर क्या कहते हैं अभी जो आपका काम है वो कीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस बता दीजिए, पहले पेपर होगा होगा या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी आपका फिजिकल के साथ साथ होगा, उस हिसाब से आप तैयार रहे अभी के हिसाब से, ये ध्यान कर लें। और अभी से आपको अपने फिजिकल का जो है बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। शुरुआत में ही आप अपने हाथ पैरों में दर्द लेकर के मत बैठना, एकदम से कूद मत जाना कि मैं एक ही दिन में यानी पूरा 5 किलोमीटर करने की कोशिश करूं, ज्यादा और भी ज्यादा करने की कोशिश करूं। एक हफ्ते तक बच्चे को परेशानी नहीं होती है, जैसे जैसे क्या होता है समय ज्यादा होता है तो क्या है धीरे धीरे क्या है वीकनेस आना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे वीकनेस आती है तो क्या है हाथ पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। जब तक उसका वो होता है फिजिकल होता है, उस टाइम पे इवेंट होता है, उस टाइम तक फिर वो कर नहीं पाता है और ज्यादा मोराल को डाउन कर लेता है। ऐसा आपको नहीं करना है, और आप हमारी एकेडमी में भी आ सकते हैं, और आने के बाद में यहाँ पर मेरी 100% गारंटी रहेगी, और आप जो है फिजिकल आसानी से करवा दूंगा, आपको पता नहीं चलेगा। पूरा रहना खाने के साथ, पूरा हॉस्टल सुविधा के साथ, और मुनासिब फीस के हिसाब से आपको पैसे लिए जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और आना है तो आप मेरे को तुरंत कभी भी 24 घंटे कभी भी कॉल कर सकते हैं। और इस बैच के साथ मैं हमेशा रहूंगा, यानी क्या है जो रेडियो ऑपरेटर का जो जब तक फिजिकल कंप्लीट नहीं होगा, इसकी वीडियो आपको जो है लगातार मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।